यहां तुम्हारे जो कायद मौजूद हैं, इन कायद को कमजोर करने का काम मत कर देना। एक नैरेटिव पूरे देश में बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में हम क्यों जाने का काम करें, वक्फ बोर्ड हमको क्या देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहां जाओगे? ईदगाहों की और दरगाहों की बात तो बात की है, ये इन तमाम चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा कि हम ना दरगाह को हाथ लगाएंगे, ना मस्जिद को हाथ लगाएंगे, ना ईदगाह को हाथ लगाएंगे, और जो जैसी है प्रॉपर्टी हम वैसे ही रहने देंगे, हम वक्फ बाय यूजर को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जब कानून की किताब मैंने दिखाई, जो कानून भेजा, उसमें इन्होंने एक लाइन आगे बढ़ा दी कि सिवाय उनके जो आधी, अधूरी या पूरी, जिसके अंदर लिटिगेशन हो, मुकदमेबाजी हो, या वो संपत्ति सरकारी हो। हमारी प्रॉपर्टी को सरकारी बताओगे, और जब आप सरकारी बता दोगे, उसके बाद आपने कहा कि जब तक इस सरकारी संपत्ति की ये संपत्ति, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे खानका हो, चाहे दरगाह हो, चाहे कब्रिस्तान हो, जब तक उसका मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा, जब तक कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर इसको तय नहीं कर देगा। और वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर तय कब करेगा, इसका कोई पक्का नहीं किया उन्होंने कि ये तय कब करेगा। यानी वो जब तक चाहे, जब तक उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे के अंदर रखें या खुर्द-बुर्द कर दें। बहुत आसानी के साथ सवाल कहा कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन उसी के साथ दूसरा सवाल डाल दिया कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 123 प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई कर दिया। अब कौन सी 123 प्रॉपर्टी? उसके अंदर मस्जिद है, उसमें ईदगाह है, उसमें कब्रिस्तान है, उसमें दरगाह है। ये चार ही चीजें उन 123 प्रॉपर्टी में। और जब हमने सवाल किया कि आपने तो ये कहा, तो फिर उसको गोल कर गए, कोई जवाब नहीं आया।